नमस्कार, मी उमा शिंदे। एडीएन बातमीपत्रात आपले स्वागत। आता एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। लॉकडाऊनसाठी जिल्हा प्रशासन तटस्थ। एमआयएम, रिपाई, वंचित बहुजन आघाडीसह अन्य पक्षांचा लॉकडाऊनला विरोध। पोलीस बंदोबस्तात वाढ। सीआरपीएफचे शहीद जवान विजय पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार। हजारोंनी दिला साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप। लॉकडाऊन दरम्यान विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा पूर्वनियोजित वेळेत होणार, विद्यापीठ प्रशासनाचा खुलासा। आता सविस्तर बातम्या। औरंगाबादेत लॉकडाऊन नंतर कोरोनाची साखळी तुटेल असा दावा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत केलाय। जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अल्पशा काळात बोलवण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये खासदार इम्तियाज जलील, आमदार प्रदीप जयस्वाल, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अतुल सावे यांच्यासह पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता, मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती। या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींसोबत लॉकडाऊन संबंधित चर्चा करण्यात आली। या चर्चेअंती लॉकडाऊन कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जाहीर केले, तर कोरोना रुग्णांच्या सेवेला नाकारणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। गए 15 दिन से 15 मार्च से लगभग 1 मिनट को एक पेशेंट आ रहा है। हमारे दिन में लगभग 1440 मिनट होते हैं और हर दिन हमारे पास 1500 से ज़्यादा पेशेंट है। तो ये इसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन किया। आप बोलेंगे लॉकडाउन से कैसा ब्रेक होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर बाहर नहीं घूमेगा तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो घर के लोगों से मिलेगा। तो समझो 10 लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद 1-2 को होगा, तो मेरे हॉस्पिटल की तरफ उतने कम लोग आएंगे, मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। अभी मैंने बेड तो बढ़ाए हैं, 8000 बेड मैंने ऑलरेडी बढ़ाए हैं, लेकिन इसमें और क्या करना है, कुछ ऑक्सीजन लाइन डालना है, ये काम करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए ये लॉकडाउन का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के साथ आज रात से लॉकडाउन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी पूरी टीम, पुलिस कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसपी, इसका और नीचे एसडीएम्स, एसडीपीओज, पीआईज, ऑल डिपार्टमेंट्स, जिला परिषद, नगर पालिका और सभी डिपार्टमेंट को काम कर लगाने वाले हर एक को काम देंगे। किसी नागरिक को जो सुविधा दी है, जैसे 8 से 12 में अनाज ले सकते हैं या किराना ले, बस उसे में लेना है। भाजी मिल सकती है सुबह 6 से 11, उसे मिलेंगे। अपने जीवन को मेरी रिक्वेस्ट है नागरिकों को शिष्ट लाने का प्रयास करें कि उसी पीरियड में लेना है। अपने घर के बाजू में जो दुकान है उससे ले लो, लंबा जाने की कोशिश मत करो। उससे कैसा होगा कि ये लंबे जाएंगे तो और रास्ते पे लोग दिखेंगे, हम फिर से कोविड बढ़ाने में आपका वो कदम कोविड बढ़ाने की तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन के लिए कोशिश करने वाले, टेस्टिंग के लिए कोशिश करने वाले, लेकिन ये लॉकडाउन के माध्यम से जो आज रात से शुरू हो रहा है और 9 तारीख तक चलेगा, तो इसके माध्यम से हम ये चेन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक नागरिकों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी इसमें है कि कुछ जो लोग ऐसे हैं कि जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा मुद्दा है, तो सभी ने रखा। इसके लिए मैं कुछ एनजीओ से मैंने बात किया, मेरे कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे लोगों से, उसमें से कुछ प्लानिंग भी किया है कि कहाँ कितने खाने के पैकेट कैसे देंगे। वी विल ट्राई टू हेल्प द पीपल। मैंने पहले बोला है, अगर इसको आप बोले तो स्ट्रिक्टली करेंगे, सब मुझे सहयोग देंगे, ये 10 दिन से पहले ही आप लोगों को वहाँ तक जाने की नौबत भी नहीं है। अगर इसमें हम बोलेंगे मैं भी निकलूँगा, सुनील चौहान निकलेगा, ये निकलेगा घर से बाहर, वो निकलेगा, तो फिर कैसा ये बढ़ेगा। और ये आंकड़े अगर बढ़े तो ये आंकड़ों को, दिस इज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट। हम जब भी कुछ करते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, डेटाबेस चला जाके दिल्ली तक उसका मैनेजमेंट होता है। अगर हम लोग सभी शिस्त में काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो नहीं बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो बोल रहे हैं इसके साथ है, और मुझे विश्वास है कि इसके आगे जाने की नौबत रहेगी, कड़ी ब्रेक हो जाएगी। इशू में रखा कि जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहे, वो बोल रहे हम नहीं करेंगे, तो मैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक आगे जाऊंगा। ये बिल्कुल वहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो कैंसिल करने के लिए मैं लिखूंगा, क्योंकि ये जो उनको डिग्री मिली है समाज से मिली है।
हॉस्पिटल उन्होंने जो जहाँ पड़े वो समाज का पूरा उसमें सहयोग है। अगर वो बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं चलेगा, ये सुझाव सन्मान्य आमदार महोदय से आया था कि अब तक आपने क्यों नहीं किया, मैं करूँगा, आज करूँगा। जो नहीं आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूँगा। कोई धंधा करने के लायक नहीं बचेगा, कहीं डॉक्टर रहने के लायक नहीं बचेगा। थैंक यू। जिल्हा प्रशासनाने लॉकडाऊन बाबत घेतलेला निर्णय नागरिकांच्या हिताचा असून प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी केले। आज इस बैठक के अंदर सभी लोक प्रतिनिधि, खासदार, आमदार सभी लोग इस मीटिंग में थे, सब अधिकारी थे। इस मीटिंग के अंदर ऐसा ठहराया गया कि जो लॉकडाउन लग रहा है उस लॉकडाउन के अंदर किसे दूध वालों को 11 बजे तक, सब्जी वाले, तुम्हारे किराना वाले इनको 12 बजे तक ऐसा जो टाइम दिया गया है, हम सब लोग प्रतिनिधि के माध्यम से हमने मांगनी की है कि इसको टाइम बढ़ा के दिया जाए और सभी दुकानदारों को और सबको उसका दिया जाए कि जिनकी वजह से ऐसा ना लगे कि एक चालू एक बंद है। इसके लिए हमने उनसे मांगनी की। इसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा हम बैठ कर विचार करेंगे, क्योंकि हम सब लोग का कहना है कि लॉकडाउन, क्योंकि शहर आज 48% से ऊपर शहर के अंदर कोरोना का बढ़ते जा रहा है, उसके लिए हम भी उनकी मदद देने के लिए तैयार है कि हॉस्पिटल के अंदर भी सुविधा लोगों को अच्छी मिलना चाहिए। इसलिए हमने उस तरह से उससे बात कर आज की बैठक में ठहराया गया और लॉकडाउन 100% लगने वाला है। कुठल्याही परिस्थितीत MIM पक्षाचा मोर्चा निघणारच असा दावा खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीनंतर केलाय। सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी मी मागे हटणार नाही असे म्हणत खासदार इम्तियाज जलील यांनी मोर्चा कुठल्याही परिस्थितीत होणारच असा दावा केला आहे। त्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होणार आहे, त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात हा मोर्चा निघणार असे त्यांनी सांगितले। था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है। हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर भी अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और ये फैसला ले लेती है कि हम लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन के अंदर भी कुछ लोगों को रियायत दी जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी। मैंने अपने तौर के ऊपर साफ कहा है कि अगर बंद करना है तो आप सब चीज़ बंद करने की बात करिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फिक्र हमारे को नहीं है करके। आप एक तरफ मजदूरों की जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको है तो ये ख़त्म करना चाहिए करके। तो अपने अपने लोगों के सुझाव आए हैं, लेकिन मैंने अपने तौर के ऊपर ये साफ कहा है कि गरीबों का जो गुस्सा है, जो आज लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके गुस्से को आप आजमाइए मत। कि लोग इतने परेशान हो गए हैं और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि अच्छे तरीके से हम अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आएगा। क्योंकि उठे सुठे हमको भी सुनने को मिलता है, कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को हम लॉकडाउन करेंगे, कभी आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती है, उनको समझना चाहिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। वो भावनाओं को देखते हुए अपने विचार करेंगे। आज के और अभी के हिसाब से हमने जो तय किया था वो मोर्चा कल के दिन रहेगा और पूरी ताकत के साथ रहेगा। MIM पक्षाच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्चामध्ये कोविडचे नियम पाळण्यात येतील। याबरोबरच या मोर्चाच्या नियमाच्या बाबत MIM पक्षाचे प्रवक्ते नासेर सिद्दीकी यांनी एडीएन सोबत बोलताना अधिक माहिती दिली। ये कोरोना से कम और हम लोग जो है ये लॉकडाउन और उसकी वजह से ज़्यादा मरने के हम लोग कगार पे पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि कल जो 31 तारीख को खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि MIM का ये प्रोग्राम है, ये मैं समझता हूं खासदार साहब ने भी डिक्लेयर किया है कि इसके अंदर सारे पक्ष, सारे जितनी भी यहाँ की हमारी तंजीमें हैं, जितनी भी समझता हूँ कि हर जात पात के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले का मसला है। इसलिए सारे समाजों को इसके अंदर आने की आवश्यकता है और बहुत अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि इसको रिस्पांस भी मिल रहा है। कई सारी संगठनाएं, कई सारे स्टूडेंट्स के जितने भी विंग्स है वो सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक के व्यापारी महासंघ के भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं। सारे लोगों का इसको समर्थन मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये लोगों की देखते हुए कि ये इनकी मांग है, इस मांग को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने कदम पीछे लेना चाहिए और इस लॉकडाउन को कैंसिल करना चाहिए।
रिपाई आठवले गटाच्या वतीने लॉकडाऊन विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने लॉकडाऊनच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. शहराध्यक्ष संदीप शिरसाट यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. लॉकडाऊन दरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार व्हावा, सर्वसामान्य नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार व्हावा यासह अन्य मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अमित भुईगळ, शहराध्यक्ष संदीप शिरसाट, योगेश वन, डॉक्टर जमील देशमुख, प्रवीण हिवाळे, जयश्री शिर्के, पौर्णिमा हिवाळे, वाकेकर, प्रभाकर बकले यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. वंचित बहुजन आघाडीच्या मागण्यांबाबत प्रभाकर बकले यांनी एडीएनशी बोलताना अधिक माहिती दिली. आठवले गट की तरफ से हमारा यह जो आंदोलन रखा हुआ था, इस आंदोलन में हमारी प्रमुख मांगनी है कि औरंगाबाद में जो कल से लॉकडाउन और संचारबंदी लागू की जा रही है उसका हमारा प्रखर विरोध है, क्योंकि गोर गरीब लोग जनता मर रही है, उन्हें खाने पीने के लिए उन्हें पास रोजगार निर्माण नहीं है, उनके बाहर भूखे से और उपासमारी से लोग मर रहे हैं. हम समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से आज बहुत से लोग मर रहे हैं, आज परिस्थिति हाथ के बाहर निकल गई है, लेकिन इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है. पहले वो उपाय योजना कर सकती थी, लोगों को अगर व्यवस्था करती थी, अगर नियोजन उनका रहता था आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती थी. इसलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से इस लॉकडाउन का और संचारबंदी का हम विरोध करते हैं और हम आज कलेक्टर को मिलने के लिए निवेदन लेके जा रहे हैं. लॉकडाऊन दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे वेतन सामान्य नागरिकांच्या उदरनिर्वाहासाठी द्यावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली. कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं कि आप सबसे पहले ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो हाथ पे का मजदूर है, उनको सबसे पहले अनाज का पुरवठा कीजिएगा. अगर आपको लॉकडाउन करना है तो जन सामान्य जो आदमी है उसके अकाउंट में कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये का डालना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, उसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर औरंगाबाद ज़िले के अंदर अगर लॉकडाउन लगाती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस लॉकडाउन के खिलाफ़ है. अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का जो कहना है वो अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ेगी. वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूया. पाहत रहा एडीएन. मुतवस्सित तबके के लिए खुशखबरी. भारत गैस की जानिब से शुरू की गई खुसूसी स्कीम के तहत अंबर गैस एजेंसी की अहम पेशकश. सिर्फ 3,850 रुपये में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, सेफ्टी पाइप और सेगड़ी के साथ नया कनेक्शन भी घर ले जाइए. इसके अलावा 1450 रुपये डिपॉजिट जमा करके सेकंड सिलेंडर हासिल करें. स्कीम सिर्फ 31 मार्च तक. इस सुनहरी मौके का भरपूर फायदा उठाएं. मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें. अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद. मोबाइल नंबर 7774883366. फोन नंबर 0240232344 2335 सार्वजनिक सूचना. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं. कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा. अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे. विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद.
शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। ब्रेक नंतर आपले स्वागत। लिंबाजी चिंचोली येथील सुपुत्र विजय पवार हे CRPF मध्ये कर्तव्य बजावताना शहीद झाले। मंगळवारी त्यांच्या पार्थिवावर मूळ गावी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले। कन्नड येथील सिल्लोड रोडवर असलेले लिंबाजी चिंचोली हे जन्मगाव असलेले विजय ज्ञानेश्वर पवार हे CRPF मध्ये देशसेवा बजावत होते। मणिपूर येथे कर्तव्य करत असताना ते शहीद झाले। सोमवारी सायंकाळी त्यांचे पार्थिव सैन्य दलाच्या हेलिकॉप्टरने औरंगाबाद येथे आणण्यात आले। मंगळवारी सकाळी 11 वाजेला त्यांची अंत्ययात्रा काढून त्यांचे अंतिम संस्कार लिंबाजी चिंचोली येथे करण्यात आले। त्यांच्या अंत्ययात्रेमध्ये हजारो नागरिक सहभागी झाले होते। अंत्ययात्रेसाठी स्वर्गरथ सजविण्यात आला होता व त्यामध्ये देशभक्तीपर गीते लावण्यात आली। त्यानंतर साश्रू नयनांनी त्यांच्या देहाला मुखाग्नी देण्यात आला। यावेळी CRPF आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वतीने त्यांना अखेरची सलामी देण्यात आली। अंत्यसंस्काराच्या वेळी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने तहसीलदार संजय वारकड यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी CRPFचे PI अनिकेत कुलकर्णी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिरीष कुमार बोराडे, मंडळ अधिकारी RD बेडवाल, तलाठी KM मसरूप, तलाठी BB जंगले, ग्रामसेवक SA पाटील, गावच्या वतीने उपसरपंच जगन्नाथ पवार, रावसाहेब पवार, पोलीस पाटील निलेश बळसाने यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी CRPFच्या जवानांनी मानवंदना दिल्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, 1 वर्षांची मुलगी, भाऊ, वहिनी, पुतणी, 2 बहिणी असा परिवार आहे। लॉकडाऊनच्या काळातही विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा नियोजित वेळेत होणार असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवी अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 16 मार्च पासून सुरू झालेल्या आहेत। विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील बीड, जालना, उस्मानाबाद व औरंगाबाद जिल्ह्यात सदर परीक्षा होत आहे। कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने सदर परीक्षा होत आहे।
औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 31 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन लागू केलेला आहे। सध्या विद्यापीठाच्या विविध पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुरू आहेत। या काळात 31 मार्च ते 1 एप्रिल तसेच 5 ते 9 एप्रिल दरम्यान पेपर असणार आहे, तर 2 ते 4 एप्रिल दरम्यान सुट्टी असणार आहे। सदर परीक्षा ह्या पूर्वीच्या वेळापत्रकाप्रमाणेच सुरू राहतील, त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही, असे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉक्टर योगेश पाटील यांनी कळवले आहे। मुझफ्फरनगर परिसरातील नागरी समस्या सोडवण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली आहे। मुझफ्फरनगर परिसरामध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यात आलेली नाहीये। या परिसरात मनपाच्या वतीने पाईपलाईन करण्यात आलेली नाही, तसेच रस्तेही तयार करण्यात आले नाही। या परिसरामध्ये विजेचा नेहमीच लपंडाव असतो। अशा अनेक समस्या स्थानिक नागरिकांनी एडीएन सोबत बोलताना मांडल्या। या परिसरामध्ये मागील सुमारे 30 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून वस्ती अस्तित्वात आहे, मात्र या वसाहतीमध्ये नागरी समस्या असल्याने स्थानिक नागरिकांना नरक यातना सहन कराव्या लागत आहे। याकडे मनपा प्रशासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली। मुजफ्फरनगर ये 35 से 40 साल हो गए यहाँ पे बसा हुआ है ये बस्ती, और यहाँ पे रोड भी नहीं है। एक रोड खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब के पीरियड में जब आमदार थे जब बना, उसके बाद में यहाँ पे पानी की भी समस्या है। पानी 8 दिन में एक बार आता, और उसके बाद में पानी जो है हमेशा रात में 12 बजे 1 बजे छोड़ा जाता, और ऐन पानी जहाँ आने के टाइम पर यहाँ पे एमएससीबी की लाइट जो है वो बंद हो जाती। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो नगर सेवक है उनका कभी ध्यान गया नहीं, कभी देखते नहीं कुछ मुजफ्फरनगर की तकलीफ़ें और रोड के मसले हैं। तुमने प्रशासन से कोई मांग की है क्या? किए वाले प्रशासन से, नगर सेवक से हमेशा बार बार हम इसका पाठ पूरा करते आते। और जैसा जो टाइम पर पानी आता तुम्हारा, तो ऐसा टाइम फिक्स है या आगे पीछे कुछ टाइम होता नहीं, है? कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। अभी भी आपके सामने ये लाइव लाइट चली गई, इससे पहले भी गई थी। लॉकडाऊन दरम्यान पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली असून राज्य राखीव बल आणि होमगार्डही बंदोबस्तासाठी तैनात असणार आहेत। बीड जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनला प्रखर विरोध करण्यात आला आहे। नांदेड येथे नागरिकांनी पोलिसांवर हल्ला केला। औरंगाबादेतही लॉकडाऊनला अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे। अनेक पक्षांनी आंदोलनही पुकारले आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलातर्फे पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे। शहरातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत फिक्स पॉइंट लावण्यात आले आहे। या बंदोबस्तासाठी होमगार्डची नियुक्ती करण्यात आली। फिक्स पॉइंट पेट्रोलिंगसाठी नेमण्यात आलेल्या पथकांना चोरी घरफोड्या होणार नाहीत याचीही दक्षता घेण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत। फिक्स पॉइंट्सवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत। शिवाय विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे। ठिकठिकाणी 62 फिक्स पॉइंट लावण्यात येणार आहे। पोलीस बंदोबस्तासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाची जास्तीची कुमक तयार ठेवण्यात आली आहे। लॉकडाऊन दरम्यान नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन पोलीस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे। विदेशी दारूची चोरटी वाहतूक करताना एकास खुलताबाद पोलिसांनी पकडले असून त्याच्याकडून दारू साठा जप्त करण्यात आलाय। खुलताबाद पोलिसांनी मंगळवारी दुपारी बाजार मैदानात एका तरुणास ताब्यात घेतले। तो खुलताबाद येथे मुख्य रोडने मोटरसायकलवर विदेशी दारूच्या बाटल्या अवैध चोरटी विक्री करण्याच्या उद्देशाने घेऊन जात होता। अजय संजय शिरसाट असे त्याचे नाव असून त्याच्या ताब्यातून एक मोटरसायकलीसह 49,760 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। ही कारवाई पोलीस निरीक्षक सीताराम मेहत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस जमादार जाकीर शेख, उत्तम खटके, होमगार्ड अमोल महेर यांनी केली। पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। लॉकडाऊनसाठी जिल्हा प्रशासन तटस्थ। MIM रिपाई वंचित बहुजन आघाडीसह अन्य पक्षांचा लॉकडाऊनला विरोध। पोलीस बंदोबस्तात वाढ। CRPFचे शहीद जवान विजय पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार। हजारोंनी दिला साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप। लॉकडाऊन दरम्यान विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा पूर्वनियोजित वेळेत होणार, विद्यापीठ प्रशासनाचा खुलासा।
आजचे हे बातमीपत्र इथेच संपले. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी नियमांचे पालन करा आणि पाहत रहा ADN.